जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम लोग कह सकते हैं हेनले डार्क स्काई रिजर्व स्टार पार्टी ऑब्जर्व्ड इन लद्दाख। लद्दाख में एक हेनले डार्क स्काई रिजर्व एक जगह है जो कंप्लीट डार्क होता है। वहाँ पर आसपास शहरीकरण और किसी चीज़ की भी लाइट एक्स्ट्रा आसमान में रात के समय नहीं रहता। उससे वहाँ की विजिबिलिटी अच्छी होती है। बहुत सारे एमेटियर्स जो कि एंजॉय करना चाहते हैं अपने अपने टेलीस्कोप लेकर, अपने अपने बड़े अच्छे कैमरा लेकर इस जगह पर जाते हैं लद्दाख में। और ये काफ़ी ऊंचाई पर भी है, तो क्लैरिटी जो फोटोज़ का है और स्पेस को देखने का अलग ही मज़ा होता है। और चलिए हम इस टॉपिक से संबंधित हम लोग कुछ माइंड मैप देख लेते हैं। हेनले डार्क स्काई रिजर्व, इस टॉपिक में यदि एक ओवरव्यू देखा जाए तो लोकेशन इन ईस्टर्न लद्दाख, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ इन द ईस्टर्न लद्दाख। एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट डार्क स्काई, इसका जो मेन काम ही है कि आसमान में कोई भी वाइटनेस, लाइट कुछ ना हो, पूरा काला हो, जिससे हम यदि आसपास पूरी रोशनी कोई नहीं रहेगी तो हम ऊपर में आसमान क्लियरली देख सकते हैं। कम्युनिटी एंड सिग्निफिकेंस, होस्ट एमेटियर एस्ट्रोनॉमर्स प्रोमोट्स एस्ट्रो टूरिज्म। तो जितने भी यहाँ पे होस्ट आएंगे जो कि एंजॉय करना चाहते हैं, एमेटियर हैं, वो साइंटिस्ट नहीं है बट एमेटियर एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि नक्षत्रों को, स्पेस में तारों को, दैट इज़ जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, इसके बारे में डिफरेंट नॉलेज लेना चाहते हैं, प्लैनेट्स के बारे में। तो वो हेनले जो डार्क स्काई रिजर्व है, इसके यहाँ पर इसके लिए वो यदि आते हैं तो प्रमोट करते हैं एस्ट्रो टूरिज्म। यहाँ पर एक एस्ट्रो लेवल पर टूरिज्म आगे बढ़ेगा। और देखें तो इम्पॉर्टेंट फॉर रिसर्च इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन, यदि देखा जाए तो एस्ट्रोफिजिक्स के लिए और साथ में पार्टिकल जो एक्सेलरेशन है जो स्पेस में, इसको समझने के लिए ये एक अच्छा क्या है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी, एक लैंड पर स्पेस में ऑब्जर्व करने के लिए एक अच्छा प्लेस हो सकता है। लेट अस सी कि ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। एक्सपर्ट्स, एस्ट्रोफोटोग्राफर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स हैव गैदर्ड एट द हेनले डार्क स्काई रिजर्व फॉर द सेकेंड स्टार पार्टी। यहाँ पे कहा जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ एस्ट्रोफोटोग्राफर्स हैं जो आसमान के लेकर स्पेस का जो फोटोग्राफ लेते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉमर हैं जो उनकी जानकारी रखते हैं एस्ट्रोनॉमर का, हैव गैदर्ड एट द हेनले डार्क स्काई रिजर्व पर गैदर हुए और यहाँ पे सेकेंड टाइम हुए। दिस इवेंट इज़ ए सिग्निफिकेंट गैदरिंग ऑफ amateur astronomers who travel to Henley to observe and capture celestial phenomena। तो यहाँ पर ये जो इवेंट हुआ है, जो सेकेंड स्टार पार्टी हुई है, जो ये इवेंट है यहाँ पर इस जगह पर हेनले डार्क स्काई रिजर्व पर, तो इसके यहाँ से जो एमेटियर एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो रियल साइंटिस्ट वाले एस्ट्रोनॉमर नहीं, लेकिन जो इंजॉय करना चाहते हैं इसमें एंड उसको लाइफ का पार्ट अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे एस्ट्रोनॉमर जो एमेटियर एस्ट्रोनॉमर हैं वो ट्रैवल टू हेनले, यहाँ पे आते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और साथ में सेलेस्टियल जो घटनाएं स्पेस में हो रही हैं उसका वो ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है और कैप्चर करते हैं उसके फोटोग्राफ्स। इट वाज होस्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 45 एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। और ये जो सेकेंड पार्टी स्टार पार्टी हुई है, इसमें भारत के विभिन्न कोनों से लगभग 45 जो एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट लिए हैं। पार्टिसिपेंट्स ब्रॉट देयर ओन टेलीस्कोप्स एंड कैमरास टू कैप्चर यूनिक सेलेस्टियल इवेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर अपना खुद का टेलीस्कोप और कैमरा लाए हैं जो कि जो स्पेस में, अंतरिक्ष में होने वाले यूनिक सेलेस्टियल इवेंट्स को कैप्चर कर सकें, इंक्लूडिंग फेंट गैलेक्सीज, जोडियाकल लाइट। तो गैलेक्सीज कभी कभी क्या है, फेंट दिखता है, बहुत दूर होता है, और ये जोडियाकल लाइट होती है जो कभी आपको एक फनल शेप में, जोडियाकल लाइट जो होता है एक फनल शेप में जो लाइट आती है स्पेस में जो क्रिएट होता है, ये फनल शेप का, इसको जोडियाकल लाइट कहते हैं।
तो फेंट गैलेक्सीज के फेंट गैलेक्सी देखते हैं और साथ में जोडियाकल लाइट, तो और रेयर साइट ऑफ वेनस कास्टिंग ए शैडो, और साथ में कि वेनस का वो साइड भी देखते हैं जो कि वो शैडो छाया क्षेत्र में रहता है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। स्टार पार्टी एंड इट्स डिटेल्स। स्टार पार्टी एंड इट्स डिटेल्स। द स्टार पार्टी एट हेनले डार्क स्काई रिजर्व इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एमेट्योर एस्ट्रोनॉमर। तो ये जो स्टार पार्टी हुआ है ये एक प्लेटफॉर्म है एमेट्योर एस्ट्रोनॉमर के लिए एट हेनले डार्क स्काई रिजर्व HDSR। पार्टिसिपेंट्स एंगेज इन ऑब्जर्विंग सेलेस्टियल इवेंट्स। जो यहाँ पार्टिसिपेंट हैं एंगेज हैं सेलेस्टियल इवेंट, जो घटनाएं हो रही हैं अंतरिक्ष में उसको ऑब्जर्व करने में, उसको कैप्चरिंग द इमेजेस विद देयर इक्विपमेंट, अपने इक्विपमेंट की सहायता से, जो कैमरा है जो टेलीस्कोप है उसके साथ वो कैप्चर करने में एंगेज रहते हैं। इट एम्फेसाइजेज द कम्युनिटी एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड ब्रिंगिंग एंथुजियास्ट टुगेदर। ये जो स्टार पार्टी है जो कि यहाँ पर हो रहा है, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, ये एम्फेसाइज करता है कि यहाँ पे कम्युनिटी जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो जानकारी लेना पसंद करते हैं, एमेटियर हैं, उन एंथुजियास्ट को यहाँ पे लाया जाए एक साथ और अच्छे अच्छे स्पेस के इवेंट्स को देखें। अबाउट हेनले डार्क स्काई रिजर्व HDSR, ये क्या है और ये कहाँ है? HDSR इज़ लोकेटेड इन द चांगथांग रीजन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख के ईस्ट में जो चांगथांग है। लद्दाख आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर का पहले एक पार्ट हुआ करता था, अब ये नया UT बन चुका है और ये ईस्टर्न पार्ट में जो चांगथांग है वहाँ पर ये है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड टू कंट्रोल मैन मेड लाइट पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द नेचुरली डार्क नाइट स्काई। तो यहाँ पर ऐसा किया गया है कि चांगथांग रीजन में जो हेनले डार्क स्काई रिजर्व जगह है, हेनले इसका नाम है, हेनले डार्क स्काई रिजर्व जगह है चांगथांग में, इस पर यह कहा गया, देखा गया है कि यहाँ पे लाइट बिल्कुल ना हो, कोई भी अर्बनाइजेशन नहीं हो, देयर इज़ नो अर्बनाइजेशन, कोई शहरीकरण ना हो, सो दैट लाइट एकदम बिल्कुल ना रहे। और जब लाइट नहीं रहेगा तो पूरा डार्क होगा और डार्क में कंप्लीट डार्क नाइट होगी और उसके वजह से स्पेस में अच्छे से आप गैलेक्सीज को देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये फेंट गैलेक्सी देख पा रहे हैं लोग, फेंट गैलेक्सीज, यस। एंड the reserve covers approximately 1073 स्क्वायर किलोमीटर। जो ये हेनले डार्क स्काई रिजर्व है ये लगभग 1073 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इट हाउसेस द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर जो है भारत का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, विच इज़ ऑपरेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। द एरिया इज़ नॉन फॉर प्रोमोटिंग एस्ट्रो फोटोग्राफी। और ये एरिया प्रमोट करता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रो फोटोग्राफी हो, आसमान अंतरिक्ष के फोटोग्राफी। हेनले इज़ ऑल्सो होम टू द सेकेंड हाइएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड एस्टैब्लिश इन 2001। ये जो हेनले है जहाँ पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाया गया है, ये सेकंड हाईएस्ट जो ऊंचाई है, लद्दाख अपने आप में 4 किलोमीटर की ऊंचाई है, तो एवरेज कहा जाए तो 4000 मीटर और 4 किलोमीटर की हाइट है एवरेज हाइट। और ये सेकंड हाईएस्ट है जहाँ पे ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड 2001 में इस्टेब्लिश किया गया। स्पेशल फीचर ऑफ HDSR एंड द सराउंडिंग रीजन। यहाँ पर स्पेशल फीचर क्या है जिसके वजह से यहाँ पर ये जो टेलीस्कोप जो है हाई क्लास टेलीस्कोप और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को इस्टेब्लिश किया गया है और स्पेस ऑब्जर्वेटरी तैयार किया गया है यहाँ पर। इसका एक कारण तो है दैट इज़ ये ज़्यादा ऊंचाई पर है, इट इज़ एट हाई एल्टीट्यूड। हैंडलेस एलिवेशन अलाउ फॉर द क्लियरर स्काई विद मिनिमल एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस। जितने जितने ऊंचाई पे जाएंगे तो हवा की डेंसिटी, एयर डेंसिटी विल बी लेस, और जैसे जैसे एयर डेंसिटी कम होगी तो आपको एयर डेंसिटी कम होगा तो आराम से आपको हर चीज़ दिखेगा, और डेंसिटी एयर डेंसिटी सही नहीं रहेगा तो उसकी वजह से पिक्चर क्लैरिटी नहीं रहेगी, जिसके वजह से आपकी लाइट क्या है, यदि एयर डेंसिटी होता है तो ऐसा थोड़ा सा ट्विंकल कर जाता है। तो एयर डेंसिटी डिफरेंट थिंग्स इन द स्पेस जो उनकी मूवमेंट होती है उसके वजह से आपका ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इसी कारण से होता है कि आपका बीच बीच में बहुत ज़्यादा
पार्टिकल्स होने की वजह से। तो एयर पार्टिकल्स कम रहेंगे तो पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा रहेगा, और एयर पार्टिकल्स ऊंचाई पर क्या होते हैं, बहुत कम रहते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे इसलिए सांस लेने में दिक्कत होता है। इफ़ यू गो टू लद्दाख तो वहाँ पर क्या करें, आपको फर्स्ट डे तो आप जाएंगे तो पहला आपको 1-2 दिन वहाँ पे एडजस्ट करने में लगेगा, क्योंकि आपकी सांसें तेज़ चलेंगी, बिकॉज एयर सराउंड में एयर की कम डेंसिटी होती है, तो आपको सांसें तेज़ लेना होगा। फिर धीरे धीरे आप वहाँ से एक्लिमेटाइज एडजस्ट करेंगे, फिर वहाँ पर आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मिनिमल लाइट पॉल्यूशन, दूसरा चीज़ है कि ये यहाँ पर लो लाइट पॉल्यूशन मेक्स इट आइडियल फॉर ऑब्जर्विंग फेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और जो यदि लाइट पॉल्यूशन कम रहने की वजह से यहाँ पे पूरी डार्कनेस से आसमान ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, और जो भी फेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं। ड्राई क्लाइमेट, द रीजन्स ड्राई वेदर एनहांसेस विजिबिलिटी, वही ड्राई वेदर है। यदि पानी में, यदि वेदर में हवा, यदि इन द वेदर इन द एटमॉस्फेयर में यदि वाटर वेपर है तो वो भी आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता है, एयर हो या वाटर वेपर। तो ये ड्राई क्लाइमेट का मतलब है कि उसमें वाटर वेपर मॉइस्चर कम है। द रीजन्स ड्राई वेदर इन्हांस विजिबिलिटी, आपकी विजिबिलिटी क्लैरिटी बढ़ाएगी। रिड्यूसिंग द ह्यूमिडिटीज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। जो रिड्यूसिंग द ह्यूमिडिटीज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो ह्यूमिडिटीज यदि आपका कम रहेगा तो आपके जो ऑब्जर्वेशन, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा होगा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़ेगा। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ HDSR, हेनले डार्क स्काई रिजर्व? एस्ट्रोफोटोग्राफी एंड रिसर्च, द डार्क skies enable detailed observations of celestial phenomena and attract enthusiasts and researchers। तो ये जो देखा जाए एस्ट्रोफोटोग्राफी एंड रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, कि डार्क स्काई जो है यहाँ पर पूरी लाइट पोल्यूशन नहीं है। इनेबल उसकी वजह से ऑब्जर्वेटरी जो जितने भी वहाँ पे जाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह, जो सेलेस्टियल फेनोमेना को से अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे एंथुजियास्ट, ऐसे रिसर्चर के लिए वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना और पिक्चर को कैप्चर करना ये काफ़ी अच्छा रहता है। एस्ट्रो टूरिज़्म, द रिजर्व, दिस हेनले डार्क स्काई रिजर्व इनकरेजेस एस्ट्रो टूरिज़्म। यहाँ पे क्या इनकरेज होता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जो एस्ट्रो से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा इन्जॉय करते हों और पसंद करते हों। हेल्पिंग एंड एस्ट्रो टूरिज़्म एंड हेल्पिंग बूस्ट द लोकल इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस जब एस्ट्रो टूरिज़्म बढ़ेगा तो आसपास के लोगों को जॉब मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी आसपास, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है आसपास के लोगों को बढ़ेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ नाइट स्काइज एंड HDSR इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द, और HDSR का मेन ही काम है मेंटेनिंग द नेचुरल डार्कनेस। मतलब है कि कोई भी आसपास दूसरी लाइट ना हो, न मतलब आर्टिफिशियल लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है, कोई लाइट ना हो वहाँ पे, जो भी हो वो केवल सन की लाइट हो, या सन की ना रहे तो उसके डार्क हो। HDSR is crucial for maintaining the natural darkness of the sky and reducing light pollution in the region। तो यहाँ पे लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। इंटरनेशनल अटेंशन, द रिजर्व ड्रॉज बोथ एमेटियर एंड प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर। ये जो रिजर्व है ये HDSR है, जो एमेटियर साथ साथ में जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैं, दोनों ही, जो एक तो एंजॉय करने के लिए एमेटियर आते हैं और दूसरे प्रोफेशनल जो नॉलेज के लिए आते हैं, दोनों के लिए ही अट्रैक्टिव है, ये अटेंशन उनका ड्रॉ करता है। फ्रॉम इंडिया एंड बियॉन्ड, मतलब इंडिया के लोग आएँ और बाहर के देश से लोग आएँ, एंड इस्टेब्लिशिंग इट एज अ हब फॉर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। और इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है एज एन हब फॉर, एक पूरा हब बन जाए एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के लिए।